दोस्तों आपकी खिदमत में सांसद चौधरी इकरा हसन का भाषण ये पेश कर रहे हैं। आप तमाम भाई वीडियो को पूरा देखिएगा, देर ना करते हुए चलिए वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जी, पब्लिक का प्यार देख रहे हैं, पब्लिक का प्यार, क्या बात है, क्या बात है जी। हाय हाय हाय, सांसद चौधरी इकरा हसन के जलवे आप लोगों की दुआ से दोस्तों, हाय और कैराना के लोगों की हिम्मत और हौसले से उन्होंने मुझे इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम जी। लेकिन मेरा जो सफर था वो बिल्कुल आसान नहीं था। एक ऐसे वक्त से हम गुजरे जिसमें अगर कोई ताकत मेरे पास थी तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बाद, ऊपर वाले के बाद मेरे तालीम की ताकत मेरे हाथ में थी। और जो हिम्मत और हौसला आपको पढ़ाई दे सकती है, तालीम दे सकती है, वो और कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं दे सकती। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, अपने बच्चों को, क्या बात है, हम उन्हें बेहतराई की राह पर नहीं लेकर जा सकेंगे। हमारे देश के लिए ये जो आज सभी लोग आपसे हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं, बहुत खूबसूरत पब्लिक, देखिए प्यार है पब्लिक का यार, क्या बात है, पसंद करती है जी, क्या बात है, डॉक्टर बनेगा तो हमें किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत खासतौर पर जी। अपनी बहनों के लिए कहना चाहती हूँ, हाय हाय हाय, हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, बहुत ज़रूरी और बहुत काबिल जी, हैं। बस ज़रूरत है कि उनके माँ बाप, उनके वालिदैन क्या बात है उनकी हिम्मत और हौसला अफजाई करें, उन पर यकीन करें कि जी। हमारी बच्चियाँ, अगर हम उनके लिए मेहनत करके उन्हें सही तौर पर तालीम हासिल कराएंगे तो वो हर उस पैमाने से आगे निकल क्या जाएंगे बात है। जिसने हमने उनके लिए सोच रखा है। और आपकी बेटी बहन आपके सामने वो जीता जागता सबूत है। मेरे माँ बाप ने बचपन से पढ़ाई पर ध्यान दिया। सिर्फ विरासत से काम नहीं चलता। अगर मैं इतनी तालीम याफ्ता ना होती, अगर मेरे पास ये जी। ना होती तालीम की, तो चाहे जितनी भी विरासत आप में हो, उसे आगे बढ़ाने की सलाहियत मुझ में ना आ पाती। तो मैं आपके सामने, क्योंकि मुझे कहा गया कि मैं यहाँ पर जो छोटी बच्चियाँ हैं और इस्लामिया अकेडमी की जो टीचर्स हैं उनको इंस्पायर करने के लिए कुछ बात करूँ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम ईमानदारी से मेहनत करके तालीम को हासिल करें, ये ना सोचें कि इससे क्या कमाई का जरिया बने। तो दोस्तों आप जाइएगा नहीं, दूसरी क्लिप आपकी खिदमत में इकरा बहन की फिर आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। उससे पहले मैं आपके हक़ में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार जहाँ जहाँ से हमारे भाई बहन दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी दिली आरज़ू और तमन्नाओं को पूरा फरमा और उनकी जान की, माल की और इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमा। चलिए देर ना करते हुए वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। देखिए, जिस तरीके से कल से हम देख रहे हैं जो सदन की कार्रवाई है उसमें एलओपी जब जब खड़े हो रहे हैं बोलने के लिए, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। जब एलओपी को नहीं बोलने दिया जा रहा तो विपक्ष की, आप किसी आवाज़ को उठने नहीं देना चाह रहे, ये आपकी मंशा है और उसी मंशा के तहत नियम कानूनों का उपयोग सिर्फ विपक्ष पे होता है। कभी भी सत्ता पक्ष के लोगों पे हमने कोई उपयोग इन नियमों का होते हुए नहीं देखा। पिछले सदन में जो मेंबर थे जिन्होंने कटवे जैसे शब्द का उपयोग किया था, उन पर कोई भी डिसिप्लिनरी कार्रवाई नहीं हुई थी। आज छोटी छोटी बातों पे इस तरीके से कार्रवाई होना, ये लोकतंत्र का गला घोटना है। और आज ही के मोदी जी के ट्वीट में है कि वर्ल्ड्स 2 बिगेस्ट डेमोक्रेसीज। कैसे रहेंगे हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी अगर रोज इसी तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा? तो ये बेहद शर्मनाक है, शर्मसार है और ये सिर्फ अपने एजेंडे को आगे पहुंचाने के लिए विपक्ष का गला घोटने का, लोकतंत्र का गला घोटने का की साजिश है सरकार की।
देखिए जिस तरीके से जलील होना पड़ा, पहले टैरिफ जी। लगे, फिर टैरिफ बढ़े, उसके बाद अपने टर्म्स और कंडीशन पे, और क्या होगा अब स्वदेशी बहुत मूवमेंट का, जब खूबसूरत। आपको यूएस डिक्टेट कर रही है कि आप कितना पैसा उनके ट्रेड पे खर्च करेंगे। तो इस तरीके से जो हम सरकार का फेलियर रहा है फॉरेन पॉलिसी पे, वो साफ साफ उजागर हो रहा है। पहले इन्होंने देश में नफरत के बीज जी। बोए, उनका असर ये हुआ, आज हमें अपनी इकोनॉमी पे भी देखने को मिल रहा है। हम कभी सार्क के लीडर हुआ करते थे, आज हमारी जगह चाइना ने ले ली है, क्योंकि रोज़ाना जी। हम लोगों को घुसपैठी, किसी क्या को बात है। रोहिंग्या, किसी को बांग्लादेशी कहते हैं। तो पड़ोस में कौन हमें पसंद करेगा? जब हम अपने पड़ोस में ही नहीं पसंद किए जा रहे हैं, तो विश्व के स्तर पे भी हमारी इज्जत घटेगी। वही है जो देखने को मिल रहा है। अगर किसी के टर्म्स और कंडीशन पे अगर यूएस के प्रेसिडेंट बैठ के बताएंगे कि कितने पैसे हमें खर्च करने हैं, किस तरीके से डील करनी है, तो हमारी जी। तो हमें हमारा तो सर, हमारे देश का सर इस सरकार ने शर्म से झुका दिया है। बहुत खूबसूरत। जब अपराधी गोली चलाते हैं, क्या पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी गोली चलाने के लिए? देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें फेक एनकाउंटर की भी खबरें आती हैं, उनकी तहकीकात होनी ज़रूरी है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुलिस में हो, प्रशासन जी। में हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो इस देश के संविधान से ऊपर नहीं है, इस देश की कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं है। और ये देश कानून से ही चलेगा, संविधान से चलेगा, और सभी उसके अधीन है। किसी भी पुलिसकर्मी को, प्रशासन को ये क्लीन चिट नहीं दी जा सकती कि वो कुछ भी करे। एक ड्यू प्रोसेस है हमारे देश में, उस ड्यू प्रोसेस के तहत सारी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर अदालतें हैं जिनमें अपनी बात रखने का सभी को मौका मिलता है। कहीं कहीं अपीलें करने का हमें मौका दिया गया है, तो फिर अदालतों में ताले लगा देते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। उनके हिसाब से तो अदालतों में ताले लगा देने चाहिए। तो ये बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल बयान है मेरे हिसाब से। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और प्रशासन और पुलिस भी जी। उसी के अधीन आएगा। तो दोस्तों, आपने सांसद चौधरी इकरा हसन की खूबसूरत क्लिप देखी, आपको कैसा लगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और YouTube चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह के अच्छे और प्यारे वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे और खुश रखे, शादो आबाद रखे। दोनों जहान की दौलतों से आप सभी को अल्लाह पाक मालामाल फरमाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।